तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आप लोग की चल रही है तैयारी आरपीएफ कांस्टेबल की। आपको प्यारे दोस्तों पता चल गया होगा, आपकी एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी है। कल ही इसका ऑफिशियल नोटिस निकला है एग्ज़ाम डेट के लेके, जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल के। 2 मार्च से लेके 20 मार्च तक आपका एग्ज़ाम चलेगा और पूरे आपके पास 1 महीने का जो टाइम मिलता है तैयारी करने के लिए। ठीक है, आराम से अपनी तैयारी को आप बूस्ट कर सकते हैं। जो भी टॉपिक आपके छूटे हैं और जो भी चैप्टर जो भी आपके पास बचे हो उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, और अच्छे से तैयार भी कर लीजिएगा। और प्लीज़ एक बार आप क्या कीजिएगा, 2024 में जितने भी रेलवे ने एग्ज़ाम लिया है, चाहे वो एएलपी का हो गया, आरपीएफ एसआई का हो गया, जेई का हो गया, टेक्नीशियन का हो गया, जितना भी एग्ज़ाम लिया है आरआरबी ने 2024 में, उसको प्लीज़ आप थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिएगा। इससे आपको ये पता चल जाएगा एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला आपके कांस्टेबल का। ठीक है, जो आपका इन एग्ज़ामों का रहा है पैटर्न वही कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर को देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे देखिए आपके सामने यहाँ पे लेके आए हैं मैथ का मॉक टेस्ट लेके आए हैं, जो डिट्टो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। 100% जो पढ़ाएंगे वही आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर मिलने वाला। ठीक है, तो सवाल देखिए, बहुत बातें यहाँ पे नहीं करेंगे। सवाल देखिए, पहला आपके सामने यहाँ पे दो संख्याओं का पहला सवाल क्या है, एलसीएम एचसीएफ का है। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 6 और कितना 1824 है। यदि उनमें से एक संख्या कितना है 96 है, तो दूसरी संख्या आपसे पूछा है क्या मिलेगा यहाँ पे। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। जो हमारा होता है कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, एलसीएम इंटू क्या होता है एचसीएफ होता है। एलसीएम इंटू क्या होता है एचसीएफ होता है, बराबर क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर होगा। संख्याओं का क्या मिलेगा, गुणनफल मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, संख्याओं क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा यहाँ पे। तो जरा आप बताइए यहाँ पे एलसीएम एसएफ कितना दिया है, ये दिया एसएफ कितना 6 दिया है, एलसीएम कितना दिया 1800 कितना दिया 24 दिया है। तो ये एसएफ कितना यहाँ पे दिया 6 दिया है, और एलसीएम कितना दिया यहाँ पे 1800 दिया है 24 दिया है। ठीक है, और इनमें से एक संख्या क्या दिया है, ये हमारा क्या इंटू में है। एक संख्या कितना 96 है, कितना है 96 हमसे पूछा, दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है। तो जरा आप बताइए यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आंसर दूसरी संख्या क्या मिलेगा यहाँ पे। और हमको करना होगा तो इसको हम पता क्या करेंगे, इसको सीधा हम यहाँ पे टिक करेंगे। यहाँ पे क्या मिलेगा 114। अब कैसे मिलेगा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पता इन दोनों का जो गुणनफल है, इन दोनों के गुणनफल के क्या है बराबर है। तो यहाँ पे वो नंबर होगा, यहाँ पे वो नंबर होगा, इन दोनों का गुणा करने के बाद इकाई अंक क्या मिलेगा 4 मिलेगा। इन दोनों का यहाँ पे गुणा करेंगे, इकाई क्या मिलेगा 4 मिलेगा। तो आप बताइए यहाँ पे वो नंबर लें हम जो 6 से गुणा करेंगे, इकाई अंक हमारा 4 दे दे। तो आप बताइए यहाँ पे ये नंबर अगर लेते हैं तो इसका इकाई क्या मिलेगा 6 मिलेगा। जब 6 का गुणा हम 6 में करेंगे क्या मिलेगा 36 मिलेगा, इकाई क्या मिलेगा 6 मिलेगा। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ 2 छक 12 ये भी नहीं होगा, ना तो ये होगा, हमारे पास ये 4 मिलता है। तो 4 छक कितना मिलेगा 24, जो इकाई अंक हमारा 4 देगा यहाँ पे। तो ये हमारे सामने क्या मिलेगा डी ऑप्शन मिलेगा। बाकी इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हैं। ये देखिए 6 से काटेंगे कितना मिलेगा यहाँ पे 16 छक्का कितना 96 होगा। 16 से काटेंगे 16 एकन्नम 16 होगा, 16 एकन्नम 16 16 को कितना 64 मिल जाएगा। तो ये हमारे सामने जो दूसरा नंबर मिल गया कौन सा यहाँ पे डी मिल गया। यहाँ पे 114 हमारा क्या मिल जाएगा, दूसरा आपका नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का यहाँ पे डिस्काउंट का सवाल है। ध्यान दीजिएगा, डिस्काउंट किस पर देते हैं, डिस्काउंट जो हम देते हैं किस पर देते हैं, मार्क प्राइस पर देते हैं। ठीक है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 2000 रुपये था, लेकिन दुकानदार ने इसकी बिक्री पर 20% और 15% की क्रमिक छूट की पेशकश की। उसने अंततः वस्तु को कितने में बेचा, उसने वस्तु को अंततः कितने में बेचा। वैसे देखिए समझिएगा यहाँ पे, ये बताइए इसमें जो आपका 15% डिस्काउंट देंगे तो कितने में उसको सेल करेंगे, 85% में सेल करेंगे, 85% में सेल करेंगे क्या। अब 85 में आता है 17, 17 का मल्टीपल, ये 17 का मल्टीपल है नहीं है, ये भी नहीं है, ये 17 का मल्टीपल है, ये भी 17 का मल्टीपल नहीं। आराम से ऑप्शन से आप इस सवाल को निपटा सकते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये हमारा क्या दिया, मार्क प्राइस कितना दिया है 2000 रुपये का दिया, मार्क प्राइस दिया है। ठीक है, मार्क प्राइस कितना 2000 रुपये दिया है। अब आगे हमारा क्या कह रहा है, ये 20% आप डिस्काउंट देंगे, 20% डिस्काउंट देंगे, कितने में सेल करेंगे 80% में सेल करेंगे क्या। 20% का डिस्काउंट देंगे तो उसको कितने में सेल करेंगे 80% में सेल करेंगे। जी हाँ बिल्कुल 80% सेल करेंगे। 80% कितना होता है 4/5 होता है, क्या होता है 4/5 होता है।
तो ये क्या कर लेंगे 4/5 और ये 85% को सिंप्लीफाई करेंगे क्या मिलेगा 17 25 कितना 85 और नीचे काटेंगे कितना मिलेगा ये मिलेगा भाई 20 मिलेगा। तो 20 25 100 ये डबल जीरो कैंसिल और यहाँ पे कितना ये 8 8 और गुणे कितना 17 17 ठीक कितना होता है 136 बाकी यहाँ पे एक जीरो चिपका देंगे तो हमारे सामने क्या मिलेगा 1360 मिलेगा क्या सी ऑप्शन मिल जाएगा भाई। ठीक है चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखिए ग्रुप डी के पेपर का पूछा गया है शिफ्ट आपका यहाँ पे 3 में। ठीक है और 2022 के पेपर में पूछा गया यहाँ पे 10,000 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज की जो गणना करते हैं आप क्या करते हैं ब्याज की जो गणना यहाँ पे कंपाउंडिंग करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं ब्याज की गणना और सिंपल इंटरेस्ट के बीच हमको निकालना क्या डिफरेंस निकालना है। तो जरा आप बताइए यहाँ पे ये 5% की रेट से 2 वर्षों में क्या निकालना है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का निकालना डिफरेंस निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर एक वर्ष में कितना 5% तो 2 वर्ष में कितना होगा 10%, 2 वर्ष में कितना होगा 10%। ये हमारा क्या मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा ये हमारा क्या मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे 2 वर्षों का यहाँ पे देखें सक्सेसिव निकालेंगे। ठीक है ये 5% और प्लस कितना 5% होगा और यहाँ पे 5 इंटू कितना कर लेंगे 5 होगा अपार में कितना पे 100 होगा इतना आपका परसेंट मिलेगा। यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पे 10 मिलेगा इनको सिंप्लीफाई करेंगे पॉइंट कितना 25 आएगा परसेंट। ठीक है ये कंपाउंड इंटरेस्ट के कितना मिल गया 10.25% मिल गया क्या ये हमारे सामने सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का मिल गया। यहाँ पे क्या इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालेंगे डिफरेंस पॉइंट कितना मिलेगा 25% मिलेगा पॉइंट कितना मिलेगा 25% मिलेगा 25% मिलेगा यहाँ पे डिफरेंस इनका। तो क्या करेंगे 10,000 का निकालेंगे कितना 0.25 निकालेंगे तो क्या मिलेगा ये हमारा सवाल मिलेगा यहाँ पे पहला ऑप्शन 10,000 का 0.25% निकालेंगे क्या मिलेगा 25 मिल जाएगा भाई। ठीक है 25 हमारा क्या मिलेगा हमें पहला ऑप्शन मिल जाएगा कुछ करना नहीं है 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 5% के रेट से 10% और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे 5% के रेट से जो मिलेगा 10.25% मिलेगा उन दोनों का जो डिफरेंस मिलेगा पॉइंट कितना मिलेगा 25% मिलेगा 25% किसका निकालेंगे 10,000 का निकालेंगे जो मिलेगा 25 मिलेगा। ठीक है मौखिक कर सकते हैं मौखिक इसको एग्जाम में उड़ा सकते हैं। अगला सवाल लेके फिर से यहाँ पे ग्रुप डी के पेपर का हमने सवाल लिया है तो सवाल लेके यहाँ पे क्या कह रहा है ध्यान दीजिए यहाँ पे सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है रेशियो का सवाल है अच्छा सवाल है 651 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A के हिस्से का 2 गुना B के हिस्से का 3 गुना और C के हिस्से का 5 गुना बराबर हो जाता है तो C का हिस्सा क्या मिलेगा। हमसे पूछा C का हिस्सा क्या मिलेगा सवाल लेके ध्यान दीजिएगा A का हिस्से का क्या बोला 2 गुना A के हिस्से का क्या भाई यहाँ पे 2 गुना है और B के हिस्से का 3 गुना B के हिस्से का कितना 3 गुना है ये 3 गुना किसका B के हिस्से का है और आगे जो बोला C के हिस्से का 5 गुना C के हिस्से का क्या है 5 गुना यहाँ पे है तो ये आपस में क्या है बराबर है आपस में क्या है बराबर भाई यहाँ जी बिल्कुल यहाँ पे बराबर हमने कर दिया यहाँ पे। अब निकालते यहाँ पे ABC का निकालेंगे रेशियो निकालेंगे तो ABC का रेशियो कैसे निकालेंगे ABC का रेशियो कैसे निकालेंगे यहाँ पे अभी देखिए इसकी हमने रेशियो की पहली क्लास लिया है। ठीक है इसको यूट्यूब पे हमने डाला भी वीडियो है जाके आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से हमने यहाँ पे रेशियो को निकालना का तरीका बताया। ठीक है तो यहाँ देखें ABC का निकालेंगे रेशियो तो हमको निकालना किसका A का निकालना रेशियो जब A का निकालना रेशियो तो क्या करेंगे इसको ढकेंगे बाकी यहाँ पे 3 है यहाँ पे कितना 5 है तो 5 से कितना होगा 15 हो जाएगा कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा पे हमको निकालना B का रेशियो तो इसको ढकेंगे तो 5 दूना कितना होगा 10 आएगा कितना आ जाएगा 10 आएगा जी हाँ बिल्कुल आ जाएगा। इसको ढकेंगे 3 दूना कितना 6 आ जाएगा। तो ये हमारे सामने क्या मिल गया ABC का मिल गया रेशियो मिल गया ABC का क्या मिल गया रेशियो मिल गया। चीजें क्लियर है क्या आगे देखें यहाँ पे अब देखें हमसे बोला क्या C का हिस्सा पूछा C का हिस्सा तो C का हिस्सा देखिए यहाँ पे क्या है ये 6 है तो 6 का मल्टीपल भाई आएगा तो 6 का मल्टीपल ये है क्या ये 6 का मल्टीपल है क्या आप बोलेंगे ये 6 का तो मल्टीपल है यहाँ पे ये भी 6 का मल्टीपल है ये 6 का मल्टीपल नहीं है और ये देखिए 6 का मल्टीपल यहाँ पे है क्या 6 3 9 ये भी 6 का मल्टीपल है 6 दूना 12 6 का 9 6 का मल्टीपल 3 3 आपके सामने ऑप्शन जो दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है
तीन तीन ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे देख रहे हैं, 6 के मल्टीपल के, सबको यहाँ पे ऐड करते हैं। सबको जब ऐड करेंगे कितना मिलेगा, सबको जब ऐड करेंगे जो मिलेगा भाई 31 मिलेगा। कितना मिलेगा, 31 मिलेगा। यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 31। और ये टोटल जो वैल्यू यहाँ पे कितना दिया, 600 कितना दिया, 51 दिया। कितना दिया, 651। तो बोले यहाँ पे कितने गुना हो रहा है, आप बोलेंगे कितना गुना यहाँ पे होगा, 21 तिया कितना 63, 21 गुना यहाँ पे दिखता है। कितना गुना, 21 गुना। यहाँ पे कितने गुना, 21 गुना। तो हमसे पूछा सी का हिस्सा, तो इसका भी कर देंगे 21 गुना, जो मिलेगा 126 आ जाएगा। तो 126 हमारा क्या मिलेगा, यहाँ पे सी का निकलेगा वैल्यू। तो सी की वैल्यू 126 हमारे सामने यहाँ पे क्या मिलेगा, ये भाई यहाँ पे मिलेगा 126 मिल जाएगा भाई। ठीक है, 126 जो हमारा मिलेगा यहाँ पे डी ऑप्शन मिल जाएगा। कंफर्म है क्या। बस थोड़ा सा आपको ये चीज़ें हमको सीखना पड़ेगा, रेशियो कैसे निकाल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने बता रखा, अभी कल ही वीडियो आपकी पड़ी है यूट्यूब पे। ठीक है, आगे देखें यहाँ पे अगला सवाल। ये देखें एनटीपीसी के पेपर का पूछा गया है सवाल जो है, बहुत ध्यान समझिएगा। यहाँ पे सवाल जो आपका यहाँ पे है हाइट एंड डिस्टेंस का है। हाइट एंड डिस्टेंस का हमने सवाल जो लिया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या कहा है, एक भवन में एक खिड़की जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है। एक यहाँ पे क्या है, खिड़की है। क्या भाई, यहाँ पे खिड़की जो है वो 10 मीटर की ऊंचाई पे है भवन की। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये भवन आपके सामने यहाँ पे है, ये हमने क्या किया, भवन बना दिया यहाँ पे। ठीक है, क्या भाई यहाँ पे भवन हो गया आपके सामने यहाँ पे। क्यों, अब यहाँ पे जो खिड़की है जमीन से, यहाँ पे ये जमीन से यहाँ पे ये 10 मीटर की ऊंचाई पे यहाँ पे क्या है, खिड़की है। यहाँ पे क्या है, 10 मीटर की ऊंचाई पे क्या भाई, यहाँ पे खिड़की है, 10 मीटर की ऊंचाई पे है। समझ पा रहे हैं आप। पहले जो लाइन दिया 10 मीटर की ऊंचाई पे क्या, एक खिड़की है। खिड़की से जमीन पर बिंदु P ऑनमन कोण, जो ये बिंदु आपकी जो खिड़की यहाँ पे है, ये जमीन से जो यहाँ पे ऑनमन कोण बनाती है, ऑनमन कोण, ये बिंदु यहाँ पे क्या है, P है। ये यहाँ पे क्या है, P है। तो ये जो ऑनमन कोण बनते हैं, ऑनमन और उन्नयन का तो एक ही होता है भाई। अगर ये यहाँ पे ऑनमन कोण कितना बनाएंगे, यहाँ पे ऑनमन कोण जो बनाएंगे, यहाँ पे ऑनमन कोण, यहाँ पे ऑनमन जो कोण बनाएंगे यहाँ पे, ये 30 है। ठीक है, कितना है, 30 है। तो ये भी आपका 30 मिलेगा। और क्या, अगर ये 30 एंगल, तो ये भी क्या मिलेगा, हमारा 30 ही मिलेगा। तो ये देखिए लाइन ड्रॉ कर दे, ये लाइन जो है ये कितना मिलेगा भाई, 30 डिग्री मिल जाएगा। आगे क्या बोला है, बिंदु P से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण। अब ये जो भवन आपके सामने भवन है, ये आपके सामने क्या भवन जो ये इसके शीर्ष से यहाँ पे ये बिंदु P से जो यहाँ पे उन्नयन कोण जो बनता है, उन्नयन कोण कितना है, ये 60 है। तो ये पूरा यहाँ पे क्या मिलता है, ये 60 भाई बनता है। क्या बनता है, 60 डिग्री बनता है। 60 डिग्री यहाँ पे ये जो पूरा पूरा एंगल क्या बनता है, 60 डिग्री बनता है। तो अब हमको निकालना है क्या, भवन की ऊंचाई निकालना है। तो भवन की ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक की जो निकालना है, क्या ऊंचाई निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बेस्ट तरीका आपको बताते हैं निकालने का यहाँ पे। ठीक है, बेस्ट तरीका बताते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो कैसे क्या करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे। ये देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे। आप बताइए जरा, यहाँ पे ये 30 के सामने यहाँ पे कितना है, 30 के सामने यहाँ पे क्या होगा, एक होता है रेशियो। 30 के सामने एक होता है। अगर ये 30 है, ये 90 फिक्स है, तो ये जो बचेगा यहाँ पे 60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 60 के सामने क्या मिलेगा, रूट का 3 मिलेगा। क्या मिलेगा, रूट का 3। अगर ये यहाँ पे क्या है, 60 है, तो ये कितना मिलेगा भाई, यहाँ पे 30 आ जाएगा। कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। 30 के सामने अगर रूट 3 है, 30 के सामने कितना, रूट 3 है, तो 60 के सामने कितना मिलेगा, 3 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 3। तो यहाँ से यहाँ तक की जो मिल गई, यहाँ पे हाइट जो का रेशियो मिल गया, 3 मिल गया। कितना मिल गया, 3 मिल गया। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग। जो लोग पढ़े होंगे अच्छे से आप लोग समझ लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ प्रैक्टिस कराते, ये मान चलते आप लोग इसके पहले कहेंगे पढ़े होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो एक की वैल्यू यहाँ पे सवाल में कितना दिया था, 10 दिया था। जो इसकी यहाँ से जो लेंथ दिया था 10 दिया, एक की वैल्यू कितना 10 है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। तो 30 मीटर के आगे यहाँ पे भवन की ऊंचाई मिल गई। यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे पहला ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, आराम से इस सवाल को मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड के अंदर निपटाया जाता था एग्जाम में भाई। ठीक है, आपको लगता है कि मतलब यहाँ पे ये इतना यहाँ पे तामा जामा जो हमने यहाँ पे किया है ना, एग्जाम में इतना बिल्कुल नहीं करना। ये तो हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे किया है। मुश्किल से 30 सेकंड के अंदर इसको निपटा सकते हैं पेपर में। ठीक है, अच्छी खासी प्रैक्टिस है तो सवाल बिल्कुल कठिन नहीं है। आपके सामने ही देखें यहाँ पे रेलगाड़ी का सवाल। ठीक है, रेलगाड़ी के सवाल आपके एग्जाम में 100% मिलने तय हैं, हर एक शिफ्ट में मिलेगा। ठीक है, रेलगाड़ी के सवाल मिलेंगे। ठीक है, देखें यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है,
रेलगाड़ी है, एक है 600 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर सिग्नल को पार करने में 40 सेकंड का समय लेती है। जब कोई ट्रेन सिग्नल को पार करेगी ना, तो वो अपनी लंबाई के बराबर क्या करेगी, डिस्टेंस तय करेगी। अपनी लंबाई के बराबर क्या करेगी, डिस्टेंस तय करेगी यहाँ पे। तो जो यहाँ पे 600 मीटर, यहाँ पे ये 600 मीटर जो दूरी यहाँ पे चली है, इसको यहाँ पे कितना टाइम लग गया, 40 सेकंड का टाइम लग गया। कितना टाइम लग गया, 40 सेकंड का टाइम लग गया यहाँ पे। आगे क्या बोला है यहाँ पे, आगे क्या बोला है, यदि रेलगाड़ी पुल को 105 सेकंड में पार करती है, ठीक है, 105 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जरा बताइए, हमने पुल की लंबाई क्या मान लिया, एल मान लिया, क्योंकि जो रेलगाड़ी है वो पुल की लंबाई को भी पार करेगी और खुद की लंबाई भी यहाँ पे पार करेगी, ठीक है। टोटल जो डिस्टेंस चलेगी, इतना डिस्टेंस चलेगी, इतना डिस्टेंस चलेगी। तो एल प्लस कितना है यहाँ पे, ये 600 कितना होगा, 50 होगा ना। ये 650 है, 350 650 है, तो ये 650 इतनी डिस्टेंस तय करेगी। तो इसको जो टाइम लगा कितना, 105 सेकंड लग गया। 105 कितना लग गया, सेकंड लग गया। तो ये यहाँ पे जो टाइम क्यों लगा ज़्यादा, यहाँ पे टाइम इसलिए लगा ज़्यादा क्योंकि यहाँ पे क्या, पुल की लंबाई को पार करने में जो उसने डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल किया है। तो जरा बताइए यहाँ पे ये कितना, यहाँ पे कितना डिफरेंस आता है यहाँ पे। ये 650 का जो डिफरेंस आता है, 650 का डिफरेंस आता है। और टाइम में कितना आता है डिफरेंस, आप बोलेंगे यहाँ पे 55 का, 55 की 65 का आता है डिफरेंस, 65 सेकंड का डिफरेंस आता है। ये 65 सेकंड का डिफरेंस क्यों आया, ये एक्स्ट्रा क्यों लिया 65 सेकंड, इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे क्या है, पुल की लंबाई को यहाँ पे क्या किया, चलना पड़ा। यहाँ पे पुल की लंबाई कितना यहाँ पे चलना पड़ा, 650 चलना पड़ेगा, उसकी वजह से हमको 65 सेकंड ज्यादा यहाँ पे चलना पड़ गया भाई। तो जरा बताइए यहाँ पे, ये यहाँ पे 65 सेकंड में कितना यहाँ पे दूरी ट्रेवल करती है एक्स्ट्रा, आप बोलेंगे 650 मीटर यहाँ पे दूरी क्या करती है, एक्स्ट्रा यहाँ पे तय करती है। तो बताइए यहाँ पे एक सेकंड में कितना जाएगी, एक सेकंड में कितना जाएगी, आप बोलेंगे एक सेकंड में जो यहाँ पे दूरी ट्रेवल करेगी ना, वो 650 और बटे कितना यहाँ पे 65 होगा, ये मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो ये काटेंगे कितना, 10 मिलेगा। तो एक सेकंड में कितना जाएगी, आप बोलेंगे एक सेकंड में जो हमारे यहाँ पे चलेगी ना, वो 10 मीटर चलेगी, 10 मीटर यहाँ पे, 10 मीटर हर सेकंड में कितना जाएगा, 10 मीटर। हमसे पूछा क्या, रेलगाड़ी की लंबाई। तो जरा बताइए यहाँ पे, रेलगाड़ी की हमको लंबाई निकालना है, रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ पे, ठीक है, रेलगाड़ी की क्या निकालना, लंबाई यहाँ पे, द फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ठीक है। एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे पुल को, ये भाई यहाँ पे पुल की लंबाई दिया है, ये पुल की लंबाई है, ये ट्रेन की लंबाई, ये ट्रेन की लंबाई है, ठीक है। तो जरा बताइए यहाँ पे, ये पुल की लंबाई यहाँ पे है, ये पुल की हमको निकालना क्या, ट्रेन की निकालना लंबाई यहाँ पे। तो जरा बताइए यहाँ पे, कहीं से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर एक सेकंड में कितना यहाँ पे जाता है, 10 मीटर, एक सेकंड में कितना आता है, 10 मीटर जाता है। तो 105 सेकंड में कितना जाएगा, एक सेकंड में इतना है, तो 105 सेकंड में कितना जाएगा, यहाँ पे 105 सेकंड में आप यहाँ पे निकालेंगे, तो यहाँ पे 105 से गुणा कर लेंगे, और क्या 105 से यहाँ पे गुणा कर लेंगे, 105 से यहाँ पे गुणा कर लेंगे, तो 1000 क्या मिल जाएगा, 50। तो 105 सेकंड में यहाँ पे कितना दूरी ट्रेवल करेगी, यहाँ पे 1050 मीटर की दूरी ट्रेवल करेगी। तो जरा बताइए यहाँ पे, इन दोनों का जो योग क्या है, इसके बराबर है। तो आराम से निकाल लेंगे, यहाँ पे लेंथ निकाल लेंगे, 650 में से क्या करेंगे, यहाँ पे ये घटा लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो L बराबर क्या निकलेगा, 1050 माइनस 600 कितना, 50 आएगा। तो कितना मिल जाएगा यहाँ पे, ये मिल जाएगा भाई, L की जो लंबाई मिल गई 400 मिल गई। L की लंबाई कितना मिल गई, यहाँ पे 400 मिल गई। 400 हमारा क्या मिलेगा, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन मिलेगा। थोड़ा समझाने में ये भी हमारा टाइम करके ज़्यादा ही लग गया इसमें, ठीक है। बस ये समझिए, ये एक्स्ट्रा यहाँ पे टाइम क्यों लगा है, एक्स्ट्रा टाइम यहाँ क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई, खुद की लंबाई को पार करने में जो टाइम लगा है, ठीक है। तो टोटल जो डिस्टेंस इसने इतना कवर किया है, अपनी लंबाई और प्लस क्या, पुल की लंबाई को, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला सवाल आपके सामने यहाँ पे देखे, यहाँ पे सवाल जो दिया है, ठीक है। सवाल जो अगला यहाँ पे दिया है, देख लीजिए यहाँ पे क्या कहा है, एक निश्चित राशि पर 2 साल बाद 10% प्रतिवर्ष की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच कितना है, 462 रुपए है। निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। हमको निकालना क्या, प्रिंसिपल निकालना है। जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसको याद कर लीजिए। 10% की रेट से
2 वर्षों में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलता है? 21% मिलता है। कितना मिलता है? 21%। 10% की रेट से 3 सालों में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलता है? 33.1%। कितना मिलता है? 33.1% मिलता है। 10% की रेट से 4 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलता है? 46.41 मिलता है। कितना मिलता है? 46.41% मिलता है। आगे ऐसे 5 साल का होता है, 6 साल का भी होता है। ठीक है, आपके के लेवल से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आप 3 साल तक 4 साल तक इतना आपके एग्जाम में पहुंचेगा ही। तो सिंपल इंटरेस्ट जो मिलता है हर साल समान मिलता है। अगर 1 साल में 10%, 2 साल में कितना? 20%। तो सिंपल इंटरेस्ट जो मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में कितना मिलेगा? 20% मिल जाएगा यहाँ पे। और कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 2 साल में कितना मिलेगा भाई? 21% मिलेगा। तो इन दोनों का देखें यहाँ पर डिफरेंस कितना मिलेगा? 1% का मिलेगा। ये आपको लिख कर बता रहे हैं, हमको चीज़ें याद है। यहाँ पे सिंपल से हम इसको आंसर टिक करते हैं, इसको इस प्रकार से करते हैं, आराम से यहाँ दिखता है। 1% की जो वैल्यू यहाँ पे कितना है? 1% की जो वैल्यू यहाँ पे 400 कितना 62 है। हमको निकालना है 100% की वैल्यू। डबल जीरो यहाँ पे चिपका देंगे और डबल जीरो यहाँ पे चिपका देंगे। आराम से हमारा क्या निकलेगा? डी ऑप्शन। मुश्किल से मुश्किल ये 2 से 3 सेकंड का सवाल था। मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 सेकंड का, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो 10% के रेट से सिंपल इंटरेस्ट कम था 20%, कंपाउंड इंटरेस्ट 21%, उन दोनों का डिफरेंस 1%। 1% की वैल्यू कितना? 462। 100% वैल्यू क्या? डबल जीरो चिपका देंगे, आंसर मिल जाएगा। कुछ करना नहीं भाई यहाँ पे। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, ठीक ठाक सवाल है। क्या कहा है? किसी संख्या का 80% के 75%, बाकी इतना परसेंट है, बाकी इतना परसेंट क्या? 512 है। तो हमने संख्या क्या मान लिया? एक्स मान लिया। क्या मान लिया? एक्स मान लिया। तो इसका हम क्या करेंगे? इसका हम निकालेंगे यहाँ पे क्या? 80%। 80% कितना? 4/5 कर देंगे। इसका फिर निकालना है 75%। 3 कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। आगे क्या बोला है? ये क्या होता है? 66.67%, जो 2 कितना होता है? 3 होता है। 2/3। फिर इसका निकालना 25%। ये क्या है? 512 है, मतलब इसके क्या है? बराबर है। क्या है? इसके बराबर है। बस यहाँ से पहले निकालते संख्या निकाल लेते हैं भाई, इसको निकालते संख्या। तो क्या कितनी बार जाएगा ये? 3 से क्या? 3 कैंसिल, 4 से क्या? 4 कैंसिल, 2 से काटेंगे यहाँ पे 2 कैंसिल होगा, 5 दूना 10। तो x की जो वैल्यू मिली क्या? 10 इंटू कितना? 512, कितना मिलेगी? 5100 कितना मिलेगा? 20। ये मिल गई, संख्या मिल गई। अब सवाल में बोला इस संख्या का निकालना 40%। इस संख्या का निकालना 40%। 40% कितना? 4 कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। ये जीरो से क्या? जीरो कैंसिल है। 12 चौका कितना? 48 होगा। 4 कितना? 20 होगा। ये मिलेगा हमारा क्या? आंसर मिलेगा यहाँ पे क्या? बी ऑप्शन मिलेगा। आराम से इस सवाल को निपटा सकते हैं। देखिए आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर का पूछा गया है। ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको चीज़ों को क्या करना है? ध्यान में इनकी जो परसेंटेज जो वैल्यू है यहाँ पे दिख रही है, इसकी फ्रैक्शन निकालना, वैल्यू याद होनी चाहिए। यहाँ पे मुश्किल से 5 नहीं 10 से 15 सेकंड में आराम से हो जाएगा सवाल। ठीक है, अगला सवाल देखिए। बी सी से 2 गुना कार्य कुशल है। जी हाँ बिल्कुल। और ए बी से 3 गुना कार्य कुशल है। यदि उन्हें एक साथ इतना रुपए का भुगतान किया जाता है तो ए द्वारा प्राप्त वेतन क्या मिलेगा? सवाल देखें यहाँ पे, ये हमने ए नाम दे दिया, ये बी है, ये क्या है? सी है। सवाल बोला है जो बी है सी से क्या है? डबल है। बी जो है सी से क्या? डबल। अगर ये यहाँ पे 1 है तो ये कितना भाई? यहाँ पे 2 है। आगे जो बोला जो ए है बी से क्या? 3 गुना है। तो ये जो ए है बी से क्या है? 3 गुना। इसका 3 गुना करेंगे कितना मिलेगा? 6 मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारे सामने क्या मिल गया? रेशियो मिल गया यहाँ पे। तो ये बोला क्या? टोटल जो हमसे पूछा, देखे यहाँ पे कितना दिया, पूछा ने दिया हमें, कितना दिया है? 94,800 कितना दिया? 42 दिया। हमसे पूछा ए का वेतन, तो एक मतलब क्या यहाँ पे आता है भाई? 6 आता है। 6 का मल्टीपल आना चाहिए। 6 में क्या आता है? 3 आता है। 3 का मल्टीपल ये भी है, 3 का मल्टीपल ये भी है, ये 3 का मल्टीपल है क्या? 8, 2 10 5 15, ये भी 3 का मल्टीपल है, 8 4 12, ये भी सबके सब 3 के मल्टीपल भी। और 2 का मल्टीपल ये तो नहीं भाई है, हटाइए इसको कम से कम। 2 का मल्टीपल नहीं तो काम खत्म यहाँ पे। बाकी देख लेते हैं, सबको जोड़े कितना मिलेगा? यहाँ पे 9 मिलेगा। सबको जोड़ने के बाद क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। बाकी यहाँ पे देखें कितना दिया है? 9 4 8 4 2 दिया है। ये सबको जोड़ने के बाद क्या? 9 9 की वैल्यू ये दिया है, तो कितना? 9 10 में कितना? 90 हो जाएगा। बाकी फिर कितना? 9 बचे कितना? 45 मिल जाएगा। यहाँ पे बचेगा 3, कितना बचेगा? 3 बचेगा यहाँ पे। 9 3 कितना? 27, 9 3 कितना? 27 होगा। 9 8 कितना? 72 हो जाएगा।
ये 9 की वैल्यू यहाँ पे जो हम यहाँ दिया था इसका कितना 105 इंटू में कितना 38 है। तो हमसे पूछा यहाँ पे क्या, हमसे बोला यहाँ पे क्या ए की वैल्यू, यहाँ पे 6 की वैल्यू पूछा है, 6 की क्या पूछा वैल्यू यहाँ पे। आराम से इसका क्या करें 105 कर देंगे और 3 और 8, 8 छः कितना होगा 48 मिलेगा। ठीक है, लास्ट में जो इकाई क्या मिलेगा 8, ये हमारा मिलेगा आंसर मिलेगा, काम खत्म। इकाई अंक देखते ही क्या करेंगे काम को खत्म करेंगे। ठीक है, आगे चलिए अगला सवाल आपके सामने यहाँ पे ये जो दिया है, सवाल लेके यहाँ पे जो दिया है एवरेज का, सिंपल समझिए यहाँ पे एवरेज का जो कंसेप्ट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे पास समान संख्या दी है जैसे 5 है 5 है 5 है 5 है 5 है, तो इसका औसत क्या आएगा 5 ही आएगा। इसका औसत क्या आएगा 5 ही आएगा। अगर एक यहाँ 5 बढ़ा देंगे तब भी हमारा एवरेज क्या आएगा 5 ही आएगा। अगर हम यहाँ से एक संख्या निकालने का 2 संख्या निकालें तब भी हमारा जो एवरेज मिलेगा 5 ही मिलेगा। चाहे यहाँ पे 5 हम कितना भी यहाँ बढ़ा दें, चाहे एक और का 4 बढ़ा दें, औसत नंबर बढ़ा दें 5 5 5, ठीक है, तब भी हमारा जो एवरेज मिलेगा 5 ही मिलेगा। ठीक है, तो सवाल देखें यहाँ पे, चाहे आपके पास यहाँ पे इक्वल इक्वल नंबर के इक्वल इक्वल यहाँ पे नंबर के क्या है, चाहे जितने आपके पास संख्याएं दी उनका जो एवरेज मिलेगा वही संख्या निकलेगी। ठीक है, अब सवाल में क्या बोला 5 संख्याओं का जो औसत है 100 कितना 13 है। एक संख्या निकालने के बाद भी औसत वही रहता है। ये देखें यहाँ पे की पॉइंट क्या, औसत वही रहता है। इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास संख्याएं होंगी ना वो भाई सेम है। ठीक है, और ये औसत 113 है, जब फर्क आपके औसत पे नहीं पड़ा इसका मतलब जो हमारा नंबर होगा ना वो भी 113 ही रहा होगा। तो क्या होगा 113 आ सका आंसर यहाँ पे। सिंपल सा सवाल है, साफ साफ यहाँ बोला भाई एवरेज हमारा जब समान है, एवरेज जो भी यहाँ पे दिया निकालने के बाद जब फर्क कुछ भी नहीं पड़ा एवरेज पर, इसका मतलब जो संख्या निकाली गई होगी वो भी 113 रही होगी, वो भी कितना 113 रहेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल, लास्ट सवाल है। ठीक है, यहाँ आप देखें 108 यहाँ पे दिया है क्या, 108 दिया यहाँ पे सीपी दिया है, 108 क्या दिया है सीपी दिया है, और एसपी कितना दिया भाई, एसपी दिया 135 दिया है। ठीक है, 27 चौका 108, 27 25 कितना 135, कितने का प्रॉफिट बोलेंगे, एक का प्रॉफिट, एक का जो प्रॉफिट किस पर 4 पे, 1/4 कितना होता है 25% होता है। आंसर हमारा मिलेगा यहाँ पे खटाक से मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ये जो आपके सामने 10-11 सवाल थे ये मोस्ट रिपीटेड सवाल थे जो आपको सीधा एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों तक आप फैला दीजिए पूरा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट आपकी मॉक टेस्ट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ठीक है।